कि अमेरिकियों को अचानक हिंदुस्तान से प्यार हो गया। दूसरा, अमेरिका भारत के कब्जे में चला गया है, उनके पार्टनरशिप है, दे आर लवी डवी। एक तरफ से तो उनको पता है इंडिया को कि इंडिया की जो इंटरनेट इकोनॉमी है 2030 तक तकरीबन $1 ट्रिलियन की होने वाली है। तो उस हिसाब से इंडिया ने ये प्रूव कर दिया कि वो हर हवाले से जो है वो चीन को बीट कर सकते हैं। भारत की किस्मत है कि कहते हैं कि वो पैसे बना रहे हैं पुराने टैंकों से पीछे कि गूगल, मेटा, अमेजोन सबके मुंह में पानी आ रहा है। हिंदुस्तान की तरफ जो उसका झुकाव है और जो हिंदुस्तान को वो प्रोटोकॉल दे रहा है, और तो अब इसमें पाकिस्तानियों को ये गलतफहमी रही कि जी अमेरिका को हमारा दोस्त है। हम उस वक्त भी लिखते थे और कहते थे कि भाई अमेरिका आपका दोस्त नहीं है, आप अमेरिका की क्लाइंट स्टेट है। आपने अपने आप को उसके चरणों में ढेर कर दिया है। अब हम इस सब को अप्रिशिएट करते हैं कि इंडिया का प्रोफाइल बहुत बुलंद हुआ और हमें खुशी है, क्योंकि अल्टीमेटली हम अपने कॉन्टिनेंट के बारे में और अपने खित्ते के बारे में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके बारे में सोचते हैं, अपनी रेस और एथनिसिटी के बारे में सोचते हैं। तो उस हवाले से हमें ये अच्छा लगता है कि कोई मुल्क आगे बढ़ रहा है और वो अपनी स्पेस क्लेम कर रहा है, जो कि हम लोगों को इग्नोर किया गया सदियों तक। लेकिन हम साथ में इस पे भी जोर देते हैं कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल नॉन अलाइन मूवमेंट की रही है पॉलिसी, कि जिसके तहत जो है वो ये तय किया गया था कि हमने किसी भी इंटरनेशनल पावर का फुट सोल्जर नहीं बनना, तो बल्कि ये है कि हमने इसमें गैर जानबदार रहना है, और ये जो कोल्ड वार की लड़ाइयाँ हैं इसमें हमने किसी एक के हक में इस्तेमाल नहीं होना। और हमारा ये दावा है कि इंडिया ने जो आज तरक्की की और जिस सतह पे पहुंचा या जो रिस्पेक्ट गेन की, उसकी वजह यही पॉलिसी थी। यानी इसके बावजूद के उसके बगल से एक मुल्क निकल के, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, तो इतने बड़े महाज में शामिल हो गया था, सीटो सैनिटो वो सारे जो कहानियां हैं, इसके बावजूद जो है वो इंडिया ने स्टैंड किया कि नहीं जी हम गैर जानबदार रहेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस गेम। मोदी साहब जो है वो एक ग्लोबल लीडर उनका नजर आ रहा है बाइडन को, उनके अंदर या इस तरह की जो चीजें हैं वे बिल्कुल सही हैं, और ये इंडिया का एक स्टेचर जो है वो बन गया है जिसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि दे आर ऑन वेरी वेरी स्लिपरी स्लोप, कि अगर वो इस कोल्ड वार की सिचुएशन में, नो मैटर कि चाइना के साथ उनकी कितनी बड़ी दोस्ती या दुश्मनी है, लेकिन वो अगर एक तीसरी पावर के इशारे पे एक दूसरी पावर के खिलाफ जो है वो फुट सोल्जर बनते हैं, तो उनका हशर भी पाकिस्तान से मुख्तलिफ नहीं होगा, जो कुछ पाकिस्तान का हुआ है और अब आपके सामने है। सर, इसमें डेवलपमेंट्स जो दो और साथ भी नजर आ रही है। एक तो ये कि कहा जा रहा है कि मोदी कैंप डेविड भी वहां पे भी जाएंगे, और जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो भी इंडिया में आ रहे हैं और वो मुलाकात करेंगे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ। तो इसमें खास तौर पर जो डिफेंस टाइज है उसकी स्ट्रेंथनिंग की भी बात की जा रही है। तो ये जो दो एक डेवलपमेंट्स इसी टॉपिक की नजर आ रही है आगे, इस पे आप क्या तज्जिया करें? बिल्कुल, इसको मैंने यही कहा कि जो बेसिक इसका जो नुक्ता मास्का जिसको आप कहते हैं ना, फोकल पॉइंट, वो है डिफेंस। और वो डिफेंस जो है वो इंडो पैसिफिक और इंडो चाइना जो सी है, जो तसादम है जिस जगह पे जो, और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से इंडिया जो है नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। अगर उसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ कोई बराबरी की बुनियाद पे बारगेन करके तो अपने लिए कोई स्पेस क्लेम करनी है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि इंडिया के साइज और ताकत का उनके पास कोई मुतबादल मुल्क नहीं है। क्योंकि जो स्पेशली पार्ट्स, जो टैंक उन्होंने बेचे थे, उनके पार्ट्स इस वक्त शॉर्टेज है रशिया को, और अपनी यूक्रेन वॉर में दे आर बाइंग बैक द आर्मामेंट्स दे आर बीन सेलिंग टू इंडिया। सो देखें, भारत की किस्मत है कि कहते हैं कि वो पैसे बना रहे हैं पुराने टैंकों से पीछे उन्होंने रशिया से खरीदे थे। ये उनकी, मैं समझता हूँ इट्स अ गुड लक फॉर दैट। लेकिन ये कि दैट इज व्हाट द सिचुएशन इज। अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान और दहशतगर्दी की नजर से देखता रहा है हमेशा, नंबर 1। आप इनको IMF पैकेजेस, लोन, F-16 इस तरह से देखते रहे, तो वो दोनों चीजें रुक चुकी। फॉल ऑफ काबल है, उससे आप इररेलेवेंट हो चुके हैं, आप यू आर नॉट रेलिवेंट फॉर अमेरिका।
दूसरा, अमेरिका भारत के कब्जे में चला गया है, उनका पार्टनरशिप है, दे आर लवी डवी। मेरी ये रिक्वेस्ट, हम्बल ये रिक्वेस्ट होगी, अगर IMF का पैकेज लेना है, भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, दैट इज द ओनली वे टू डू इट। अगर वो करेंगे तो फिर चाइना वालों को क्या करेंगे आप? ताड़ साहब, भारत तो बात ही नहीं करना चाहता, फिर कैसे बात करें इससे? बात करना जी, बस अब डिप्लोमेसी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ दरवाजे विंडो खुले होते हैं, ऐसी बात नहीं होती, हो सकती बातें। मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी थी, हालांकि वहां पे इलेक्शन होने वाले, मोदी साहब ने जापान के अपने दौरे के में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वो वांट टू स्टार्ट अ रिलेशन, वांट टू हैव अ बेटर रिलेशन। लेकिन चीमा साहब, आप मुझे ये बताएं, आप जरा गौर से सोच के बताएं, जब भी भारत की तरफ से बेबी स्टेप्स लिए गए हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या हुआ? आपने हमेशा, अगर उन्होंने कुछ स्टेप लिया तो आपको 2 स्टेप आपने लिए, आप 2 स्टेप पीछे आए हैं, आप आगे नहीं गए। आप उनको ब्लेम कर सकते हैं। माजी को अगर देखें तो कितने प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ट्राई की है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप करें, बेहतर किए जाए? कितने प्राइम मिनिस्टर? आपने उनके वर्सेस क्या किया? तो ये बात, आज उनको आपके साथ रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है, आपको रिलेशनशिप की जरूरत है। आपको मेजर स्टेप्स, बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ट्रस्ट फैक्टर है उसको दोनों तरफ से, आपकी तरफ से ज्यादा है आपको स्टेप, और आपकी जरूरत है। और मजे की बात यह है कि सुनने में ये आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कैंप डेविड जाएंगे। और आपको मज़े की बात बताऊं, बड़ा कम होता है कि कैंप डेविड, आई थिंक ये अमेरिकी जो सदर है उनका समर हाउस है, और समर में वो वहाँ जाते हैं, तो जा रहे हैं वो उधर कैंप डेविड जा रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो हौदी मोदी किया था, तो वो भी एक है उनको। तो वो सुनने में आ रहा है कि कैनेडी सेंटर में जो है वो जैसे हाउडी मोदी वो जो डियास्पोरा इवेंट किया था ह्यूस्टन में 2019 में, उसी तर्ज का एक ये अपनी इंडियन कम्युनिटी के साथ कैनेडी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंडियन डियास्पोरा से भी खिताब करेंगे। किस तरह चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। एक तरफ से तो उनको पता है इंडिया को कि इंडिया की जो इंटरनेट इकॉनमी है वो तकरीबन कहा जा रहा है कि 2030 तक तकरीबन $1 ट्रिलियन की होने वाली है। कहते हैं कुछ 6% ग्रो करनी है। सो जो जिसे वो कहते हैं ना कि गूगल, मेटा, अमेज़ॉन, सबके मुंह में पानी आ रहा है कि भाई हम क्यों ना वहाँ पहुँचें और क्यों ना वहाँ जाएं और $1 ट्रिलियन की जो इकॉनमी है उसमें से कुछ जो है ना वो हिस्सा वो भी लें। और अब ये अंदाज़ा आप कर लें कि अगर इंडिया की इकॉनमी $1 ट्रिलियन तक जाती, इंटरनेट इकॉनमी, बाकी नहीं, इंटरनेट इकॉनमी, तो आप इमेजिन कर लें कि बाकी जो इकॉनमी है वो कितनी ज़्यादा ग्रो करेगी। भारत और यूएस के रिलेशन इस समय अपने प्राइम पर है। इससे ज़्यादा बेहतर रिलेशन भारत और अमेरिका के बीच में इससे पहले कभी नहीं हुए। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका के साथ पाकिस्तान के इससे भी ज़्यादा अच्छे रिलेशन थे। पाकिस्तान के जो डिक्टेटर अयूब खान थे उनको वाशिंगटन में एक खुली गाड़ी में पूरे वाशिंगटन का चक्कर लगवाया गया और लोग उनके लिए चीख चिल्ला रहे थे। लेकिन बावजूद इतने अच्छे रिलेशंस के पाकिस्तान इन रिलेशंस का फ़ायदा क्यों नहीं उठा पाया, उनको इकोनॉमिकल फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? और इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान की पॉलिसी थी सिर्फ कि डॉलर के बदले काम करने की। अमेरिका पाकिस्तान को डॉलर्स देता था और उसके बदले में वो अमेरिका के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते थे एशिया में। जबकि भारत के साथ अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हैं और भारत के पास आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अमेरिका को देने के लिए बहुत ही ज़्यादा है। और इसीलिए अमेरिका भी जानता है कि जिस तरह से चाइना पावरफुल हो रहा है और अगर चाइना को काउंटर करना है तो सिर्फ और सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो उनका साथ दे सकता है उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में। और साथ ही साथ भारत एक डेमोक्रेसी है जिसकी वजह से अमेरिका और भारत की जो वैल्यूज़ हैं, जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा मैच करते हैं।